और अब हम चीन के कश्मीर वाले प्लान का डीएनए टेस्ट करेंगे। वैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन जैसे अवैध कब्जे वाले हिस्सों में चीन की मौजूदगी बहुत पहले से है, लेकिन अब वो भारत के हिस्से वाले कश्मीर में भी प्रवेश करना चाहता है और इसके लिए चीन ने एक बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। चीन अब कश्मीर विवाद का फायदा उठाना चाहता है और इसके लिए वो भारत और पाकिस्तान के बीच दखल देने की तैयारी कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है। इसके मुताबिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक पर अपने बड़े निवेश को देखते हुए चीन भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में मदद कर सकता है, या यूं समझ लीजिए कि मदद करना चाहता है। भारत ने हमेशा कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल नहीं किया जा सकता। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कश्मीर मुद्दे पर दुनिया के दूसरे देशों की मध्यस्थता चाहता है। इससे पहले भारत दौरे पर आए टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप की बात कही थी, जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ। टर्की के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद भारत विरोधी ताकतों के लिए एक तरह का चोर रास्ता खुल गया। चीन और पाकिस्तान अब कश्मीर के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि चीन के मुंह से कश्मीर की बातें अच्छी नहीं लगती। चीन ने पहले ही कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, जिसका नाम है अक्साई चिन। अक्साई चिन के तहत कश्मीर के 37,555 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन ने कब्जा पहले ही किया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर का एक हिस्सा चीन को दे दिया था और इस हिस्से का क्षेत्रफल है 5,180 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी चीन लगातार काम कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के निर्माण के लिए चीन पीओके में लगातार काम कर रहा है। सीपेक के जरिए चीन अपने शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक सड़क बना रहा है। चीन का मकसद है कि वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट से अपने लिए तेल हासिल कर सके। अभी इसके लिए चीन को 12,000 किलोमीटर लंबा समुद्री रास्ता तय करना पड़ता है। चीन का प्लान यह है कि मिडिल ईस्ट से तेल लाकर पहले ग्वादर पोर्ट तक और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से सड़क और रेल मार्ग से इसे चीन तक पहुंचाया जाएगा। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ग्वादर पोर्ट पर चीन की मौजूदगी अभी तो सिर्फ व्यापारिक कारणों से है, लेकिन आगे चलकर भविष्य में यहां पर चीन अपना नौसैनिक अड्डा भी बना सकता है। इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चीन की नौसेना एक साथ मिलकर काम करें और ये भारत के लिए परेशानी की बात हो सकती है। यानी पाकिस्तान ने भारत पर बंदूक चलाने के लिए चीन को अपना कंधा पहले से ही दिया हुआ है और अब चीन भारत के हिस्से वाले कश्मीर में भी सीधी एंट्री चाहता है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। पीठ पीछे छुरा घोंपना, यह कोई चीन से सीखी। वर्ष 1962 में जिस धोखे की शुरुआत हुई, 55 साल बाद भी भारत को चीन से कुछ और नहीं, धोखे और गद्दारी के तोहफे मिल रहे हैं। कभी घुसपैठ के नाम पर, कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश, तो कभी कूटनीतिक चालाकियों से कश्मीर में दाखिल होने का सपना। यह चीन है जो जरूरत से ज्यादा ही फैल रहा है। 1962 में चीन ने कश्मीर का जो हिस्सा कब्जाया था वो उस पर आज भी कायम है, लेकिन अब वो हमारे कश्मीर में दाखिल होने की कूटनीतिक योजना बना रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कर रहे चीन की ये चालें नई नहीं हैं। इससे पहले भी चीन कई बार दोस्ती की आड़ लेकर भारत को आंख दिखा चुका है। भारत के खिलाफ चीन पूरी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसे आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी यानी रिंग अराउंड इंडिया की स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी, जब चीन का मकसद ऊर्जा के मामले में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित होना था। चीन ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सड़क बनाने का काम 1970 की शुरुआत में ही कर दिया। इतना ही नहीं, इसी दौरान चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। पश्चिमी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए चीन ने पर्शियन गल्फ में पाकिस्तान और तेहरान के बॉर्डर के नजदीक बने चाबहार पोर्ट को अपग्रेड करने के लिए ईरान को 60 मिलियन यूरो का ऑफर दिया था।
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के तहत चीन ने मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में अपने प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि वो हिंद महासागर में एक हार या नेकलेस की तरह अपनी ताकत को भारत के चारों तरफ फैला ले और भारत पर दबाव बना सके। अगस्त 2010 से चीन ने जम्मू कश्मीर के समूचे क्षेत्र को विवादित करार दिया और यहां के निवासियों को नत्थी वीजा जारी करने की शुरुआत की। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार चीन को यह भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान किसी भी देश की सेहत के लिए हानिकारक है। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान और चीन चाहे जो भी कहें, लेकिन पाकिस्तान की नसों में बसे आतंकवाद को चीन भी समझता है। इसीलिए पिछले वर्ष चीन ने पाकिस्तान के 100 छात्रों को अपने देश से निकाला था। दरअसल मार्च 2016 में चीन के ज्वार इलाके में एक आतंकवादी हमला हुआ था। चीन की जांच एजेंसियों ने पता लगाया कि इस हमले में कुछ पाकिस्तानी छात्रों का भी हाथ था। ये छात्र चीन की शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। इतना ही नहीं, चीन के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वो पाकिस्तान से आने वाले छात्रों को एडमिशन देने में एहतियात बरतें। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन के 60% विश्वविद्यालय एडमिशन देने से पहले खासतौर पर पाकिस्तान के छात्रों का पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM के कई सदस्य पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। ETIM के सदस्यों को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हमला करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। चीन अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान दोस्तों की पीठ में छुरा मारने के लिए बदनाम है, लेकिन भारत के साथ शांति संतुलन बनाए रखने की जिद उसे पाकिस्तान से दूर नहीं होने देगी। वैसे आज नहीं तो कल चीन को यह बात समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान चीन से मिले पैसों का इस्तेमाल चीन के ही खिलाफ कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अमेरिका के साथ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।